हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 6ठी शती ईसा पूर्व का इतिहास। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे किसके? तो चांदी थे। किसके थे? चांदी के थे। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कौशल। कौशल ये सुमेलित नहीं, कौशल की राजधानी साकेत और श्रावस्ती था। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, प्रधोत। प्रधोत का क्या हो जाएगा? अवंती। प्रधोत अवंती। उद्यन। उद्यन उद्यन हो जाएगा वत्स। उद्यन वत्स। प्रसेनजित। प्रसेनजित कौशल। अजात शत्रु मगध। तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2 और सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती। अगला प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। एक नहर खोदी गई थी कहाँ? कलिंग में, उड़ीसा। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। अगला प्रश्न, एक जगह क्या है? एक जगह मत्स्य है, बी की जगह क्या है? अवंती, सी की जगह वत्स और डी की जगह अंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में लिखित थे, तो मध्यमिका का भी वर्णन है और विराटनगर का भी। इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका भी इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है। इसमें सबसे पहले राजधानी बनाया था उदय ने। किसने बनाया था राजधानी? उदय ने बनाया था। अगला प्रश्न, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? तो इसका आंसर होगा उदयन। कौन? उदयन। अगला प्रश्न, उदयन वाशवादता की दंत कथा संबंधित है। दंत कथा संबंधित है किसे? उज्जैन से। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका होगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। पूर्व ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी सब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? क्या होगा? मगध। क्या होगा? मगध। अगला प्रश्न, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? यौधेय। यौधेय। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा लिच्छवी। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? कौन सा उपयुक्त जोड़ी है? तो चेटक लिच्छवी। चेटक लिच्छवी। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय।
अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय। क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न, महाजनपद के युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित है। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी उल्लिखित है? तो इसका आंसर होगा मगध, अस्मक और कंबोज। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन की। अगला प्रश्न, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती राजधानी थी किसका? चेदी की। किसका? चेदी की। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। इसका आंसर होगा अश्मक। क्या होगा? अश्मक। अगला अश्मक। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज या राजगृह? गिरिवर्ज या राजगृह। अगला प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिवर्ज। अगला प्रश्न, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? राजधानी कौन इसमें नहीं रहा? तो कौशाम्बी मगध राज्य की राजधानी नहीं रहा था। बाकी गिरिवर्ज, राजगृह और पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। अगला प्रश्न, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था कौन था? तो अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। अगला प्रश्न, किसने मगध साम्राज्य में बज्जी वंशों को हराकर आत्मसात किया? किसने? तो अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के शासनकाल में। अगला प्रश्न, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद। अगला प्रश्न, मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपरशुराम के नाम से जाना जाता है? अप्रोपरशुराम के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नाम जाना जाता है? महापद्म नंद। महापद्म नंद। अगला प्रश्न, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं होगा। स्टार। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका आंसर होगा मौर्य वंश ने। अगला प्रश्न,
राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण क्या है? तो इसका आंसर होगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-1-3-2। 4-1-3-2 पहले आ जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर हो जाएगा मौर्य वंश, लास्ट में शिशुनाग वंश। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। अगला प्रश्न, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन करें। इसका विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? कालपी नगर किस तट के पर स्थित था? इसका आंसर होगा यमुना। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है कुरु। कुरु का क्या होगा? कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ। पंचाल, पंचाल का अहिछत्र, पंचाल अहिछत्र। कौशल, कौशल का कौशाम्बी, कौशल का हो जाएगा साकेत। और वत्स का कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। एक का 4, एक का 4 और बी का 3, एक का 4 बी का 3 सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इसमें मिलान करना है मत्स्य। मत्स्य का क्या होगा? विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ। सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन। तो एक का 3 बी का 4, एक का 3 बी का 4 और सी का 1 डी का 2। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सूरसेन। कौशाम्बी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? मथुरा, सूरसेन मथुरा। अगला प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।